हेलो, वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एनिमल कम्युनिकेशन। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो खास गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है अलीशा चड्ढा जी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं अलीशा जी से बात करूं, मैं इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है एंड उसी के बारे में हम आगे बात भी करेंगे। ये टैरो कार्ड रीडर हैं, एनिमल कम्युनिकेटर हैं एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शी हैज फाउंड मोर देन 150 लॉस्ट एनिमल्स, spoken to more than 300 animals, spoken to passed away and live animals both. कैंडल मैजिक स्पेल्स जो हैं उसमें भी एक्सपर्ट हैं, प्राणिक हीलर हैं और कोई फील्ड इन्होंने नहीं छोड़ी क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं एज अ फ्रीलांसर, MBA बाय प्रोफेशन कर चुके हैं। इतना कुछ अचीवमेंट्स आपने ले रखी हैं लाइफ में एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे शो पे आए हो ताकि हम बिल्कुल राइट नॉलेज रिलेटेड टू एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो आपसे ले सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो फटाफट हम लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन। डेफिनेटली, व्हाट इज एनिमल कम्युनिकेशन एंड हाउ डज इट हेल्प? बिकॉज मैं एनिमल से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता है हाउ इट वर्क्स, बट बहुत सारे लोग हैं जो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें वो इसकी डिटेल जानना चाहेंगे। सो प्लीज गो अहेड। सी बेसिकली एनिमल कम्युनिकेशन इज जस्ट टॉकिंग टू योर एनिमल्स। अगर आपके पास कोई पेट है, कोई कैट है, डॉग है, स्नेक है, माउस है, कुछ भी है, एनी एनिमल इन द यूनिवर्स, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट मीडियम वी यूज इज टेलीपैथी। टेलीपैथी बेसिकली होता है अपनी सेंसेस से कम्युनिकेट करना, जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस यूज करते हैं, जिसमें कि हमें विजुअल्स दिखते हैं, उनकी आवाज़ सुनती है, कई बार वो हमें कोई सेंसेशन या फीलिंग्स भेजते हैं बॉडी में। जैसे किसी एनिमल का पेट दर्द हो रहा है और वो मुझे ये चीज़ कन्वे करना चाहता है तो वो मुझे 1 सेकेंड का माइल्ड स्टमक एक भेज सकता है, या वो हमें कोई स्मेल भेज सकता है अगर वो कहीं लॉस्ट है एंड उसके आसपास मे बी से कोई चिकन शॉप है या कोई खाने की शॉप है तो वो हमें वो स्मेल भेज सकता है हमें समझाने के लिए कि वो कहाँ है। एंड लास्टली हमारी इंट्यूशन या हमारी गट फीलिंग। तो हम ये 5 सेंसेस का मिक्स यूज करके एनिमल्स से आंसर्स रिसीव करते हैं। एंड बेसिकली एनिमल्स अपने एंड से एक जेनेरिक आंसर भेजते हैं, बट बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड टू नेचर, तो नेचर हमें वो आंसर्स उस वे में ट्रांसलेट करके देती है जो हम बेस्ट अंडरस्टैंड करते हैं। इफ आई एम समबडी जिसको थॉट्स बहुत इजीली समझ आते हैं, गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है या मेरा विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इमेजिन बहुत अच्छा कर सकती हूँ। इफ आई टेल यू इमेजिन अ सीनरी, इमेजिन अ लेक हियर एंड यू आर वेरी क्लियर विद योर विजुअल्स, तो वो आपकी एक डोमिनेंट सेंस हो जाती है एंड नेचर आपको वो आंसर उसी सेंस में भेजेगी विच यू बेस्ट अंडरस्टैंड। बट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वो कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते, वो एक जस्ट एक थॉट होता है, वो आपकी किसी भी सेंस में ट्रांसलेट होके आ सकता है। एंड उससे फिर आप डॉट जोड़ते हो कि अच्छा you can join the dots and also you can ask for clarifications because अगर आपको लगता है कि एक एनिमल ने आपको एक बॉल दिखाई, so that is the point where you don't have to judge or interpret कि maybe ये इसकी favorite बॉल है या maybe ये इस बॉल को ढूंढ रहा है। You have to ask questions कि आप इस बॉल से क्या कहना चाहते हो। Do you like it? Have you lost it? Is it the favorite thing in the world? Or maybe you don't like it and you don't want to see it in the house. So it is more about asking the animal कि वो क्या कहना चाहते हैं। Okay. So yeah, it's more about that. This is very interesting. And for that, मतलब अगर मैं मतलब पूछूं ऑडियंस के बिहाफ पे कि आप कैसे करते हो? You sit in ध्यान, in meditation, and then connect to the energy of that particular animal, and then you get the visions and everything. Right. It's a protocol. Yeah, it's a protocol. So basically what happens when you begin communication, basically first of all animal communication is done using telepathy, and telepathy is an innate language जो कि हर living being को by birth आती है। You also know it, I also know it, our audience also knows it. It is just something you have to consciously learn by birth. आपके अंदर वो default setting है telepathy की, वो सब में होती है, पूरा universe ऐसे ही communicate करता है। Now as far as actually speaking is concerned, it is about practicing just like any other skill. जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, अब हम सीख तो जाते ही हैं, इसमें तो कोई rocket science नहीं है, but you have to take that first step. मतलब उसको polish करना पड़ता है। You have to polish it. So for that, the first and the basic step is grounding. अब जितना nature से connected हो, जितना आप universe से connected हो, जितना आप खुद के higher self से connected हो, आप उतना जल्दी communication सीख सकते हो। There are a lot of people who began communicating with me when I learned
point, and a lot of them left in between because they were not able to connect that well. Okay. So it is more about practicing and more about grounding and connecting with nature and the ability to keep your own thoughts away. बिकॉज जब आपको इंट्यूटिव आंसर्स आ रहे हैं, आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ एनिमल ये कह रहा है, या लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस व्हेन वी सी आवर पेट्स एंड यू नो वी जस्ट हैव अ सडन फीलिंग कि यार इसको ठंड लग रही है, इसको मैं ब्लैंकेट दे देती हूँ, या इसको वॉक पे जाना है, मैं इसको लेके चलती हूँ. तो वो एक्चुअल में टेलीपैथिक मैसेजेस होते हैं जो वी आर रिसीविंग, बट एज ह्यूमंस हम उसको थोड़ा डिसमिस कर देते हैं कि नहीं ये तो हमें ऐसे लगा या हमारा थॉट है, बट दे आर एक्चुअली सेंडिंग यू मैसेजेस एंड समटाइम्स आपको वो हिट हो जाता है एंड यू रिसीव इट. And also a similar example to this can be in our routine life. A lot of times we are thinking about a particular friend or a particular relative and suddenly they give a call and we say कि हम अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे. So that was a telepathic thought. उनके दिमाग में वो गया, उन्होंने वो consciously receive नहीं किया कि वो मुझे बोल रही है मुझे कॉल करो. It was a thought. They thought about you. उनको एक intuition आई कि वो मुझे याद कर रही है and they gave you a call. So that's how telepathy works. It is just about consciously receiving the message. Beautiful, beautiful. So एनिमल इसी पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन पे ही. कोई एक दो केस स्टडीज हों जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है किसी का पेट जो लॉस्ट हो गया हो या पास्ट अवे पेट, एनी मतलब टेक योर टाइम एंड कोई केस स्टडी जिससे कि ऑडियंस को भी पता चले दैट हाउ यू हैव हेल्प्ड. See, I'll tell you, there are multiple cases and every case is a different journey. Every animal is a different journey. But the best part about all of them is that they always come to teach you something. Even when I am communicating with them, the last thing I do after the session is I ask them, give a message for me too. Sometimes they give you life advices, sometimes they give you health advices. तो वो ऐसी ऐसी बातें बता के जाते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो हमने सोची ही नहीं थी. So one such insightful case was with a dog. She was my initial client, but I'm confused between the name because वो दो sisters थी जिनसे मैंने बात करी थी. एक ही house के दो dogs थे. एक का नाम मिसी था, एक का नाम टोस्टी है. मतलब one of them has passed away now. So I spoke to both of them and उनमें से किसी एक ने मुझे बताया कि उनको snake, उन्होंने मुझे visual भेजा. So I tried to interpret what are they trying to say. I asked them questions and my conclusion was that maybe they're trying to signal a warning कि कोई snake आसपास है. अच्छा. So वो उस टाइम मैंने फैमिली से डिस्कस किया तो they were not able to relate कि ऐसा तो कुछ नहीं हमें लग रहा. But then a few days later they told me that they actually found a snake in their neighborhood. So that pet was actually giving them a warning to be safe. अच्छा. So that was a very like beautiful experience कि उस बच्चे ने अपने घर की रक्षा करने की कोशिश करी, उन्होंने बताया, उन्होंने consciously फैमिली को अवेयर करने की कोशिश करी. So that was one such experience where I felt like, and it was an initial experience. They were one of my first few clients. So I felt very beautiful. It was very different, but a very insightful experience for them. Very nice. And lost pet को find करने के लिए भी you get all these signs के जैसे आपने बोला कि किसी chicken shop का एकदम smell fragrance आ जाएगी या फिर कोई nature का पता चल जाए कि यहाँ पे है. ऐसा कोई केस हो जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के pets जो हैं वो इधर उधर गुम जाते हैं and then they keep thinking and go into depression. So always better to connect to the right person and get the knowledge and connect the dots की कहाँ हो सकता है. कोई ऐसा कोई भी any recent में भी case or old case? So recent lost case I can probably tell you about is my own cat. My own cat got lost recently and मतलब it's a stray cat. It's not like मैंने उसको पूरा टाइम नहीं रखा हुआ अपने पास. Sorry, I'm interrupting you. She has off camera अभी हम बात कर रहे थे. She has how many cats? More than 15. More than 15 cats in the house. Yeah, they were originally 3 and they're multiplying rapidly. We are on the mission to sterilize them, but yeah, so one of them got lost and we were very worried क्योंकि वो बच्चा शुरू से हमारे घर में रहा है पहले दिन से जब से वो born हुआ है. And in fact वो इतना घरेलू मैं कहूँगी बच्चा है, उसको लिटर बॉक्स के अलावा शायद पॉटी भी नहीं करनी आती है. तो मैं तो बड़ी वरीड थी कि ये बच्चा कैसे ही सर्वाइव करेगा दुनिया में. एंड 2 days that cat did not come home. His name is Zora. तो Zora 2 दिन हमारा बेचारा घर नहीं आया और हमारे सांस सूखे पड़े थे कि कहाँ चला गया. But then we communicated and Zora ने ये बोला कि उसके पैर में चोट लगी हुई है and इस रीज़न से वो नहीं आ पा रहा है. तो उसने ये भी बताया उसके दांत में चोट लगी है, उसके सर में चोट लगी है and it's paining a lot. So that is the reason he's not coming. And that's when we did उसकी healings. हमने उसकी प्राणिक healing करी, हमने उसकी candle spell healing करी and we sent a lot of healings. And the major also thing we did was golden cord. आपका भी I think जब dog गुमा था I told you about golden cord. So it is one such supreme technique which is used to find lost animals.
provided they are willing to come back. So since Zora was definitely willing to come back, but just because of the pain, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, so we sent healings and then he came back miraculously. I think within a day or 24 hours. Within a day Zora came back and I was all in tears और वो मैं इतना चीखी चिल्लाई वो मुझे फिर से देख के भाग गया, but उसको एक्चुअल में चोटें लगी हुई थी. I'll even give you pictures to maybe put for the audience. उसका पूरा पैर छिला हुआ था, उसका लिप छिला हुआ था, उसके सर पे चोट थी, and it was very मतलब upsetting but at the same time calming कि हम बच्चे से कनेक्ट कर पाए. मतलब वो चीज थी, इन रियलिटी थी, और अगर हमें ये चीज नहीं पता होती, वी वुड नॉट हैव बीन अवेयर अबाउट कम्युनिकेशन, तो हमें पता ही नहीं चलता ना बच्चा कहाँ चला गया. ट्रीट कर पाए, एग्जैक्टली, हम उसको मेडिसिन दे पाए, वैक्सीनेट कर पाए. सो वी वर एबल टू प्रोवाइड हेल्प जस्ट बिकॉज वी वर अवेयर अबाउट दिस थिंग. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई रिसेंटली हैड. सुपर्ब. आई होप ज़ोरा इज डूइंग गुड नाउ. एब्सोल्युटली गुड. मैं उसके साथ ही बैठ के अभी तैयार होके आई थी. चलो आप ज़ोरा की पिक्चर जरूर शेयर करना. वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद आवर ऑडियंस. ज़ोरा इज माय क्यूट बेबी गाइस. नो जिंक्स, टच वुड. मेरे बच्चे को नजर नहीं लगानी. नहीं लगेगी. ऑल गुड क्यूट बच्चा है मेरा. ऑल गुड फेथ और होप के साथ हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. सब पॉजिटिविटी भेजें. तो अभी हम एनिमल कम्युनिकेशन पे थोड़ी और बात करेंगे. जैसे आपने बताया कि आप कम्युनिकेट कर लेते हो, टेलीपैथिकली आप कर लेते हो, तो जब आप उस ध्यान में, उस मेडिटेशन में बैठते हो एंड यू पर्टिकुलरली एक सोल ही मैं बोलूँगी एनिमल के अंदर, उससे कनेक्ट करते हो, तो जैसे आपने बताया कि आपको विजन्स भी आते हैं, इंट्यूटिव डाउनलोड्स भी आते हैं, स्मेल, फ्रेग्रेंसेस, ये सब आ सकती हैं. तो ऐसा भी कभी होता है कि जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे सपोज एक एनिमल डेड है, वो नहीं है, तो तब भी ये सारा कुछ कम्युनिकेट हो जाता है कि मैं वो बच्चा कैसे मरा, क्या हुआ, मतलब you get everything. I'll tell you how it works is that basically animal has dropped their physical body. When we say they are dead, they don't see death like सब खत्म हो गया. Animals look at death like an old friend because they are very aware about their lives and उनको पता होता है हमारी past life क्या थी, हमारी next life क्या थी. एक soul level पे उनको ये चीजें पता होती हैं. You talk to the soul. Yeah, we talk to their soul. And one case where animal has died, उस केस में क्या होता है, हम animal मोस्टली हम देखो डेथ तभी पता करते हैं जब एनिमल लॉस्ट है, क्योंकि अगर वो घर का ही बच्चा है, घर में ही है, या कोई मेडिकल इशू चल रहा है, तो वो तो पता ही होता है हमें कि है या नहीं है. जस्ट इन द लॉस्ट केस ये होता है कि कई बार कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कुछ बुरा ना हो गया हो, एक आध महीना जैसे गायब हो गया डॉग सडनली या कोई भी एनिमल, तो उस केस में डेथ को समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल से ये पूछते हैं इन अ लॉस्ट केस कि वो क्यों गए, व्हाट मेड देम लीव. सो इट इज मोर ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन rather than के like तुम क्यों चले गए, कहाँ चले गए. It's not about that. It's about what made you leave, what triggered that. So we try to understand their perspective कि हुआ क्या था, किस इंसिडेंट ने ये एक्शन ट्रिगर किया, कोई आपके पीछे पड़ा या आपको किसी स्मेल ने ट्रिगर किया. कैट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स रन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है या कोई बहुत इंट्रीगिंग स्मेल है कि मुझे वो देखने जाना है, या समटाइम्स देयर लाइक घर में इतना एक्सट्रीम कोई तड़का लग रहा था, स्मेल नहीं टॉलरेट हो रही थी, हम बाहर निकल गए, तो वी वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. सो इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेड देम लीव. Okay. And then it's more about figuring out if they are physically okay. We ask them, आपके कहीं body में pain है, कोई injury है, try to show us that. So in that, if I give you an example for a dog, and I ask the dog that, is there any pain in your body? And I'm doing this mostly with my eyes shut. So I'm trying to ask, is there any pain in your body? And I can just see a physical outline of a dog. जैसे हम एक रफ ड्राइंग बनाते हैं, तो आई सी अ फिजिकल आउटलाइन एंड वट एवर पार्ट हर्ट्स ग्लोज इन रेड और एनी कलर, वट एवर they are trying to send me. So a lot of times that glows and that is how I figure out this part is injured. Now after figuring it out, अगर यहाँ तक प्रोसेस ठीक चल रहा है तो we ask them more questions. But in case वो हमें नहीं ये सब चीजें बता पा रहे हैं, then we try to ask, are you in your physical body? But a lot of times उनको soul level पे ना ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हमने physical body drop कर दी है, because वो अपने routine चीज़ें वैसे ही देख रहे हैं, अपने तरफ से सब वैसी ही information दे रहे हैं, क्योंकि soul level पे तो normally बात कर रहे हैं. तो the main key aspect to figure out if they are dead or alive is to ask them कि आप हमें कोई visual भेजो कि आपको क्या दिख रहा है. एंड जब एनिमल एक रूटीन लाइफ में है,
अलाइव है, मैं उसको बोलती हूँ मुझे कुछ दिखाओ, वो अब हमेशा अपने आई लेवल से चीज मुझे भेजेगा। अगर एक कैट है तो मुझे आई लेवल पे एक नीचे की चीज दिखेगी, या एक डॉग है तो मे बी एक कार का बम्पर दिखेगा अगर वो रोड पे है। बट अगर वो पास्ड अवे केस है तो वो हमें टॉप व्यू भेजेगा कि नीचे सिर्फ उसकी बॉडी है, या वो चल रहा है, या एक टॉप व्यू, एक सोल लेवल व्यू। तो वो चीज हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है कि एनिमल अलाइव है या नहीं। हाउ इंटरेस्टिंग। या द विजुअल इज फ्रॉम द टॉप, लाइक आपको कोई शॉप दिख रही है, आपको कार्स दिख रही हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो आपको एक टॉप व्यू दिखेगा। तो दैट हेल्प्स अस इन फिगरिंग इट आउट। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको कुछ भी अपने एनिमल के बारे में पता करना हो तो आप एनिमल कम्युनिकेटर के पास आओ, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है। सो कमिंग टू, थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट स्पेल्स। कैंडल स्पेल्स भी होते हैं, बहुत तरह के मैजिक स्पेल्स भी होते हैं, एंड ये होते क्या है पहली बात तो ऑडियंस के लिए, एंड ये इनसे बेनिफिट कैसे होता है? सो बेसिकली जो कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ दे आर कॉल्ड हुडू स्पेल्स। एंड जो हुडू स्पेल्स हैं वो बेसिकली एक अफ्रीकन ट्रेडिशन है जो वहाँ से इंडिया में आया है। एंड हुडू स्पेल्स में क्या होता है, इट इज समवट लाइक यू कैन से वाइट मैजिक, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनीथिंग नेगेटिव। हुडू सुन के मुझे लगा कि कहीं डार्क मैजिक। या इट्स नॉट डार्क मैजिक, बेसिकली देयर आर टू सेपरेट कैटेगरीज। हुडू इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड वुडू इज ऑल अबाउट नेगेटिव थिंग्स। सो हुडू में क्या होता है, जैसे एक कपल है, दे आर मैरिड एंड दे हैविंग सम इश्यूज इन देयर लव लाइफ या देयर मैरिड लाइफ, सो वी वर्क ऑन डूइंग सम स्पेल्स टू सेंड positivity and healings to the relationship and both of them in general, so that वो अपने अपने एंड पे अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर as a couple they move together. And whereas voodoo is concerned, voodoo is more about कि आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने उनके पीछे कोई हेक्स कर दिया, उन्हें कर्स कर दिया, या उनके ऊपर कुछ बुरा छोड़ दिया. So that is an entirely different aspect. I do not do that. वो मुझे नहीं आता है. Yeah, I only deal with white magic. And hoodoo में क्या होता है? Hoodoo में there are multiple things like you can see business growth spells. A lot of times ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में, अपने businesses में, अपने careers में stuck होते हैं. And we are not able to understand कि हम इस चीज से कैसे बाहर निकले. हम अपने तरफ से हर एफर्ट कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. तो टू एड अ बूस्ट इन दैट कि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, बट आप स्पेशल कलर्स, आप स्पेशल हर्ब्स का यूज ले रहे हो, उसमें स्पेशल एनर्जीज का यूज ले रहे हो, बिकॉज एवरी कलर कैरीज अ वाइब्रेशन. रेड इज डिनोटेड विद लव, ब्लैक इज डिनोटेड विद नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, एंड यू नो ईवल आई इज डिनोटेड फॉर दैट. सो हर कलर की एक सिग्निफिकेंस होती है. ग्रीन इज डिनोटेड विद प्रोस्पेरिटी, येलो इज डिनोटेड विद अबंडेंस. तो वो मतलब ये एक ना लिंक्स होते हैं कलर्स के. तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंगली हम स्पेल्स करते हैं. जैसे अगर मुझे किसी का बिजनेस ग्रोथ स्पेल करना है तो वो एक ग्रीन कैंडल से होगा. उसमें बिजनेस रिलेटेड हर्ब्स आएंगे जो अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. नाउ दैट कैन बी सिनेमन, दैट कैन बी रोजमेरी, that can be thyme. These are all business attraction herbs. When it comes to love herbs, so love herbs mein there are rose petals and other things like sugar, honey to add sweetness to the relationship. तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्पेल्स होते हैं. एंड इसमें एक और भी बहुत फ्रीक्वेंटली डन स्पेल होता है ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज हम सबका एक एनर्जेटिक बॉडी है, सबका एक ऑरा है जो कई बार डिप्लीट हो जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. हम किसी की डेथ पे चले गए, किसी हॉस्पिटल में चले गए, कुछ भी नेगेटिविटी हमने ट्रैप कर ली अपने ऊपर. तो टू गेट rid of that, to feel energetic and positive again, aura cleansing spells are done. To get into contact with your partners again. A lot of times we are in no contact situations जहाँ हम एक relationship में तो थे but किसी reason की वजह से वो बात बंद हो गई. तो we can do a communication spell in that कि उनकी आपस में बात होने लग जाए. So this is just a way of requesting the universe कि मुझे यहाँ पे आपकी assistance की ज़रूरत है and this is my request. Sometimes the wishes are granted, sometimes they are not. It's all in the universe's hand. Okay. And if it is not, that means कि बहुत ही strong karmic. उसकी divine timing नहीं है अभी. Okay. उसकी डिवाइन टाइमिंग नहीं है. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन टॉकिंग अबाउट कार्मिक, हम कोई भी स्पेल करने से पहले ना, जिनका भी स्पेल है, 2 लोगों का अगर है, तो हम पहले ये टैरो के थ्रू चेक करते हैं कि क्या ये कार्मिक सिचुएशन तो नहीं है, या ये अगर हो रहा है इन दोनों के बीच में तो क्यों हो रहा है. अगर एक कार्मिक सिचुएशन है तो हम कार्मिक टाइज रिलीज करने का स्पेल करते हैं कि अगर ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है और ये इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि अपनी गलतियां, उससे मूव ऑन करना चाहता है, तो हम कार्मिक टाइज रिलीज करते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ. मेरी एक नोन क्लाइंट है, उनका रिसेंटली जॉब लगी थी कहीं पे एंड शी वाज वेरी हैप्पी आफ्टर हर जॉब एंड शी वाज डूइंग वेरी वेल देयर.
but she was over time getting so depressed that matlab, the job was something she wanted, but the burden that came along, the humiliation that came along from the staff, the people around, वो सब उससे unbearable होता जा रहा था कि वो suicidal thoughts तक पहुंच गई थी. तो when I discovered through tarot that why is this happening with her, then we figured out it's a karmic situation. वो ऑफिस के कुछ लोगों से उसके karmic situations हैं and वो कर्मा वापस आ रहा है. She has to bear with it. So for easing that, helping in that transition, we did karmic ties removal spell around 3 to 4 times, and now she's in a much better place. Within like 2 to 3 months she reached back to me again that I want to get it done. It is actually helping. The blockages are released basically. आपके वो कर्म कट जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके फॉरगिव कर दिया है, उनको भी और खुद को भी. So that brings a lot of peace and harmony. That's beautiful. So अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप अलीशा जी को अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके भी हाथ पे कैंडल स्पेल्स करेंगे, सो दैट यू बेनिफिट फ्रॉम इट. दिस इज ब्यूटीफुल. और टैरो कार्ड्स भी आप करते हो, हीलर भी हो, प्राणिक हीलर भी हो. एंड हाउ कम फ्रॉम MBA टू मेकअप आर्टिस्ट टू एनिमल कम्युनिकेशन, ये सब में आप कैसे ये सारा कुछ कैसे आपस में इंटरलिंक हुआ? प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी. Actually, ever since I did my 12th standard, तो उसके बाद जो बोर्ड्स के रिजल्ट तक का फ्री टाइम होता है उसमें आई हैड दिस अर्ज टू लर्न मेकअप. आई वाज नॉट समबडी हु वाज ओवरली इन्वॉल्व्ड लाइक सम गर्ल्स, बहुत शौक होता है कईयों को, तो मुझे वो नहीं था. बट आई जस्ट मेट समबडी एंड आई सॉ हर डूइंग दिस एंड देन आई थॉट कि चलो जब तक रिजल्ट नहीं आता आई कैन जस्ट लर्न इट. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, आई फाउंड पीस इन इट एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग अपने 12th के बाद से. तो इट्स बिन अराउंड 6 to 7 years नाउ दैट आई हैव बीन फ्रीलांसिंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट. एंड उसी वजह से मैंने फिर अपने सब्जेक्ट्स भी ऐसे चूज किए थे कि मैं अपने उस काम को टाइम दे पाऊँ. आई यूज्ड टू हैव माय शूट्स, ब्राइडल फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग विद डिजाइनर्स. आई यूज्ड टू डू दैट वेरी ऑफन, बट आफ्टर कोविड इट स्लोड डाउन अ लिटिल बिट. सो आफ्टर दैट माय पेरेंट्स इंसिस्टेड आई हैव टू गेट मास्टर्स एंड आई हैव टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री. तो वो थोड़ा आई वाज टेकिंग माय स्वीट टाइम टू फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू. आई वाज नॉट सो श्योर कि मैंने अभी क्या करना है. तो आई टुक 1 year gap after my graduation and उसमें मैंने टैरो सीखा. Okay. So in that I did my diploma, then I did my masters in tarot, and then after doing that I started freelancing in it. I was getting beautiful reviews from my clients. They were so satisfied. My predictions were accurate. किसी की health खराब है वो कब ठीक होगी, किसी ने गाड़ी लेनी है वो कब आएगी, किसी को injury है वो कब ठीक होगा, कोई मैंने मतलब किसी का lost animal है वो कब तक आएगा. A lot of predictions came true and people started resonating with me. So I started freelancing as a tarot card reader, and in this journey I got interested into animal communication because मेरे पास एक adopted indie है. She is around 10 years old and her name is Leo. तो लियो के लिए मैंने एनिमल कम्युनिकेटर को अप्रोच किया था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि इसके छोटू से दिमाग में क्या चलता है. अच्छा. तो दैट इज वेयर इट्स ऑल स्टार्टेड एंड वो इतना इंसाइटफुल एक्सपीरियंस निकला. मतलब लियो टोल्ड सच crazy things जो कोई तीसरा इंसान नहीं बता सकता. She said our दादी is fond of गोलगप्पे, our दादू is a very jolly man, dad is very angry bird but I'm not scared of him. And she even told something so detailed through the communicator कि आज हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन आया था एंड कुछ फिक्सिंग हो रही थी तो AC नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी तो मैं सो नहीं पाई. एंड इट वॉज समथिंग यू कैन नॉट मेक अप. And I was like, oh my God, it is real because I experienced it myself with my child. And it was so beautiful that I ended up learning it from that communicator only. And I did a course from her. And ever since that I've been freelancing and naturally I'm very attracted to animals. So वो चीज़ें अपने आप कनेक्ट होती गई, मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करती गई. एंड वैसे भी मैं एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ. तो वो एक नेचुरल कनेक्शन हमेशा से था. जैसे मैंने किसी डॉग को देखा तो मुझे लगा यार इसको ना भूख लग रही है या इसको ये चाहिए. आई ऑलवेज हैड दैट गट फीलिंग. बट नाउ आई रियलाइज दैट वो टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस ही थे जो इतने टाइम से हो रहे थे. बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट इन द पॉलिश किए आपने. Yeah, so I had that experience, and just recently I would tell you around 2 weeks ago I had the most insightful experience. I got my past life regression done. Okay. And I went there to explore certain areas of my life, and उसमें मुझे gradually पता चला कि मैं पास्ट एनिमल कम्युनिकेशन क्यों कर पा रही हूँ. उसमें मुझे ये पता चला दैट मुझे कुछ बहुत साल पहले काल भैरव जो हैं शिव जी का जिन्हें रूप माना जाता है, मैं उनकी बहुत तपस्या करती थी. तो काल भैरव ने मुझे ये वरदान दिया था कि तुम
एनिमल्स से बात कर पाओगे, तुम डॉग से बात कर पाओगे जो मेरे वाहन है, और तुम हर जन्म में उनकी सेवा करोगे। वाओ। सो वो आई मीन इवन नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स बिकॉज इट वाज सो यूनिक। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि शायद दिस इज वेयर इट स्टेम्स डाउन टू, कि यहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई, यहाँ से सडनली, मतलब यू नो इन अ रूटीन वर्ल्ड यू कांट लुक एट समबडी एंड से ये डॉग से बात कर सकती है, ये कैट से बात कर सकती है। तो पीपल यूज्ड टू लुक एट मी विद दैट एस्टोनिशमेंट, बट आई वाज लाइक यार मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। एंड ऑनेस्टली मैं किसी को डिस्करेज नहीं करती, मैं तो हर स्टूडेंट को बोलती हूँ अपने के यू नो यू कैन लर्न इफ यू हैव द विल पावर, बट स्टिल कई बार डिवाइन टाइमिंग हर इंसान की नहीं होती है। राइट। So there are some chosen souls who get involved into these, you know, light workers जिन्हें हम कहते हैं कि energy workers जो होते हैं, वो कुछ chosen souls होती हैं। तो वो सबकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, एंड वो डिवाइन टाइमिंग से जब मुझे पता चला ना, it was the most shocking experience. I couldn't believe it. And again, one tiny thing happened to validate this was that as soon as I got my past life regression done, it was around 6:30 p.m. in the evening. And I was just leaving from their studio, and मतलब उसके बाद बिकॉज यू वोकन अप फ्रॉम अ ट्रांस, तुम इतने होश में नहीं होते हो, तो उस टाइम तो मुझे हिट नहीं हुआ। अराउंड 10:30 आई चेक्ड माई इंस्टाग्राम एंड देयर इज दिस पेज कॉल्ड रुद्रांश, उनके पास रुद्राक्ष मिलते हैं। एंड उनके मैंने एक रैंडम पॉडकास्ट की ना वीडियो देखी थी, उनकी जो ओनर है उर्वी की वीडियो देखी थी मैंने। तो उर्वी ने ये बताया कि उनके पास कोई स्ट्रे एनिमल का केस आया था जिसकी वो रेकी कर रहे थे, कि उसके पीछे वाली लेग्स चलनी बंद हो गई थी। एंड वो डॉग बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस डॉग था, उसको कोई दवाई नहीं लग रही थी, वो इतना बेड रिडन हो गया था बच्चा। एंड क्योंकि स्ट्रे डॉग था कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो उस केस में उन्होंने उस डॉग को रुद्राक्ष धारण करवाया कि इससे उसको हेल्प मिलेगी। सो देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रुद्राक्ष जो एनिमल्स भी धारण कर सकते हैं। एंड आई गॉट इट फॉर माई ओन डॉग बिकॉज मेरे डॉग को नर्व इंजरी हो गई थी और वो 3 महीने के लिए बेड रिडन थी, उसके पिछले पैर चलने बंद हो गए थे। एंड वी वर सो वरिड कि बच्चा वॉक तक नहीं कर पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, तो उसकी लाइफ कितनी बुरी हो गई है कि रोज स्टेरॉइड्स दे रही हूँ, रोज मेडिसिन दे रही हूँ, और वो तड़प रहा है मेरा बच्चा इतना। तो मैंने विद फेथ वो रुद्राक्ष को धारण करवाया। एंड दे से कि 45 डेज तक आपने एक बार रुद्राक्ष धारण कर लिया ना, तो उसके बाद मतलब 45 डेज इज मैंडेटरी, यू डोंट हैव टू रिमूव इट। तो मैंने विद फुल फेथ उसको रुद्राक्ष धारण कराया एंड रिमार्केबली इट वाज लाइक सो एस्टॉनिशिंग, वो चलने लग गई। शी इज फिट एंड फाइन, आप उसको आज सीढ़ियां चढ़वा लो, जितने मर्जी फ्लोर चढ़वा लो, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो वो इतना मतलब सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था दैट आई थॉट दैट आई आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस। ब्यूटीफुल रुद्राक्ष यू आर वेयरिंग। तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट एंड आई रीच्ड आउट टू देम कि आप प्लीज मुझे सजेस्ट करो कि क्या रुद्राक्ष मेरे लिए सही रहेगा। सो दे सेड कि अभी रिसेंटली, ये सावन की बात है, दे सेड कि हम सावन में ना कुछ रुद्राक्ष स्पेशली एनर्जाइज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो हम एक गिव अवे करेंगे, आप सिर्फ हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक दो कि आपका रुद्राक्ष का एक्सपीरियंस कैसा था। एंड आई सेंड देम माई वीडियो एज अ फीडबैक एंड 1-2 महीने बाद जाके मुझे उनका ये रिप्लाई आया कि you have been selected and this is your giveaway prize। and ये सरप्राइजिंगली उसी दिन हुआ जब मेरी पास्ट लाइफ जस्ट खत्म हुई थी। 6:30 पास्ट लाइफ खत्म हुई, 6:32 के आसपास उनका मैसेज आया दैट यू हैव वन दिस रुद्राक्ष। एंड रुद्राक्ष शिवजी का अंश माना जाता है और काल भैरव भी शिवजी के ही एक रूप है। दैट्स वेयर द डॉट्स कनेक्टेड दैट टू वैलिडेट दैट कि हाँ वो वरदान तुम्हें मिला था, वो तपस्या तुमने की थी, इसी वैलिडेशन में वो रुद्राक्ष मेरे पास डिवाइन टाइमिंग पे पहुंचा। इट वाज सो सरप्राइजिंग। जब आप बात कर भी रहे थे ना, तो मेरे ध्यान में यही था कि you were meant to be in this profession of animal communication. I have goosebumps, guys. And this was in my mind कि हो सकता है आपका past life का कोई connection हो, और आपने वही बात कर दी। And रुद्राक्ष की story is amazing. I also have a रुद्राक्ष story, but हम कभी किसी और podcast पे बात करेंगे। And everything is all well connected, है ना? It has started connecting now because a lot of things even I was not aware कि ये सब कैसे हो रहा है मेरे साथ। And one more experience I got out of this was that my dog, I feel deeply connected to her. I'm so close to her and I wanted to figure out कि हमारा क्या past life connection है। And in that I got to know that she's my daughter from a past life. So that was also a very न्यू एक्सपीरियंस। एंड बहुत बार ऐसे भी होंगे लोग यहाँ पे जिनको लगता होगा वो अपने एनिमल से बहुत कनेक्ट करते हैं, समझ नहीं आता इतना प्यार कैसे हो गया, वो पिछले जन्मों का रिश्ता है कोई। एंड यू कैन फिगर इट आउट इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हम शो के एंड में आ रहे हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू नो कि जो जैसे आप एनिमल कम्युनिकेशन करते हो, टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, प्राणिक हीलिंग हो गई, फॉर दैट मैटर स्पेल्स भी, ये सब आप ऑनलाइन ही प्रेफर करते हो? या मोस्टली दीज आर डन ऑनलाइन, बिकॉज जो भी एनर्जी वर्क्स है, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे एनिमल कम्युनिकेशन है, दे आर बेस्ट डन इन साइलेंस, इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो आप जब बहुत केओटिक चीज़ों में होते हो, कहीं बाहर लाइव ये सब करते हो, तो आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। और वो एनर्जी एनर्जीज होती है, वो और मतलब उस जगह का, जैसे इफ आई डू इट, मैं उस जगह का ऑरा बहुत क्लेंस करती हूँ। आई डू स्मजिंग देयर, आई डू साउंड बोल्स देयर, तो मैं उस स्पेस को इतना क्लेंस रखती हूँ कि मैं वहां पे उस चीज को करूँ। इन इमरजेंसी केसेस डेफिनेटली कम्युनिकेशन बाहर भी करी जाती है, ऐसा नहीं है, बट प्रेफर्ड मोड मेरी तरफ से ये रहता है कि मैं आपको ऑनलाइन ही दूं, ताकि मैं एक बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में आपको बेस्ट इनपुट्स दे सकूं आपके बच्चे से। बिकॉज अगर कोई डॉग गुम गया है, कोई अर्जेंट केस है, आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब मैंने ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी बात करी है। मैं इनफैक्ट प्रायोरिटी ये है कि हेल्प किया जाए। इवन लाइक इफ आई जस्ट कंप्लीटेड माय एमबीए, तो कितनी बार ऐसा होता था, मैं क्लास में हूँ, मैं फर्स्ट बेंच पे हूँ, लेक्चर चल रहा है, मैं साथ साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ डॉग से, आई एम टेलिंग थिंग्स के वो लॉस्ट केस है, उसको मंडी दिख रही है, उसको ये दिख रहा है, उसको ये मार्केट दिख रही है, वहां पे कोई ऐसा ठेला लगा है, उस बंदे ने ये कलर की शर्ट पहनी है। सो द पेरेंट्स वर एबल टू रिलेट। मैं साथ साथ चैट कर रही हूँ नीचे कि ये सब दिख रहा है उसको, तो उनको सब दिख रहा था। तो दैट इज हाउ आई फाउंड अ लॉस्ट डॉग इन बिटवीन माई क्लास। एंड ऐसा नहीं है कि इट डजंट वर्क दैट वे, बट इट इज मोर अबाउट गिविंग योर बेस्ट टू द क्लाइंट। सो आई डू इट इन अ पीसफुल एनवायरमेंट, provided it's like feasible that time. अगर आप अलीशा जी से कनेक्ट करना चाहते हो, इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगी, आप इनको डीएम कर सकते हो और ऑनलाइन सेशन ले सकते हो। जाते जाते बस एक क्विकली मैं चाहूँगी, अगर आप ऑडियंस को कोई टिप दे सको बिफोर रीचिंग आउट टू एन एनिमल कम्युनिकेटर। किसी का अगर डॉग जो है वो गुम गया है तो क्या करना चाहिए? जैसे मेरे केस में एक बार ऐसा हुआ था, एक डॉग गुमा, एक कम्युनिटी डॉग भी गुमा था, तो किसी ने मुझे बोला कि ईस्ट में उसके सारा कुछ रख दो, खाने का सामान, फूड बोल्स, उसकी बेल्ट, उसके टॉयज। मुझे पता तो नहीं चला ये क्यों कर रही हूँ मैं, बट आपको उस टाइम इतना पीस चाहिए होता है, एंड विद फुल फेथ शायद वो साइकोलॉजिकली वर्क कर गया। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप जोत जलाओ और वो थ्रेड बांध दो 9 टाइम्स, एंड बहुत सारे। बट आप अपनी तरफ से एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कोई टिप देना चाहोगे कि अगर कोई ऐसा हो गया है, किसी का पेट जो है वो गुम गया है, तो एनिमल कम्युनिकेटर के पास पहुंचने से पहले वो क्या कर सकते हैं? See, I'll give you 2 very basic tips. First is about, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एनिमल कम्युनिकेटर को रीच आउट कर रहे हो, या आप अपने पेट से या किसी भी एनिमल से बात करना चाहते हो, द की पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं। हम कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एनिमल का पर्सपेक्टिव समझना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स एनिमल्स ऐसे आंसर्स देते हैं जो पेरेंट्स रिलेट नहीं कर पाते। समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड कि ये ऐसा तो करता ही नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू रिलेट। दे क्वेश्चन द कम्युनिकेटर के ये तो फिजिकल बिहेवियर में है ही नहीं उसके, बट दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। हमने उसका पर्सपेक्टिव समझना है। अगर आप एक एग्जांपल लें, एक मदर है, आप उनको पूछो आपके बच्चे की फेवरेट खाने की चीज क्या है, शी माइट से नहीं, ये आलू की परांठी खुश होकर खा लेता है, ये मैगी खुश होकर खा लेता है, कुछ भी, वट एवर थिंग शी सेज कि मेरे बच्चे को ये पसंद है। सेम क्वेश्चन जब आप बच्चे को पूछोगे, बच्चे का आंसर में भी हो सकता है कि मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है। तो वो एक बच्चे का अपना आंसर हो गया, मदर का एक अलग आंसर हो गया। तो वो हम परसीव करते हैं, हम आंसर्स वो सुनना चाहते हैं जो हमारी परसेप्शन में है कि हमारे नजरिए में बच्चा ऐसा है, right. तो उसके आंसर ये होने चाहिए। बट वही पॉइंट है कि आपने समझना है, आपने उनके आंसर्स को एक्सेप्ट करके रूट लेवल पे समझना है कि अगर बच्चे ने ये चीज कही है तो क्यों कही है और वो क्या कहना चाहता है इस बात से। तो विद अ ओपन माइंड एंड विद अ विल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड देम, उनकी बात सुनने जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने जा रहे हैं, अपने थॉट्स लेके नहीं जाना है। एंड अगर नहीं समझ आता तो आपके पास एनिमल कम्युनिकेटर हैं, उनको अप्रोच करो, एंड मतलब आप क्लैरिफिकेशंस डेफिनेटली ले सकते हो कि हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमारा डॉग तो ये करता ही नहीं है, या उसको ये चीज पसंद नहीं है। ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए कि उसके दिमाग में, उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उसने ये चीज बोली है ना। एक ये फैक्टर है। और दूसरा, जो लॉस्ट केसेस के लिए मैं आज की डेट में एक बेस्ट टिप दूंगी आफ्टर फाइंडिंग अ लॉस्ट एनिमल, जो मेरा खुद का था, मुझे लगता है सबसे पहली चीज, आप एनिमल से कम्युनिकेट करो, किसी भी रिलायबल कम्युनिकेटर को रीच आउट करो कि वो क्यों गया, क्या रीजन था, किसने ट्रिगर किया, क्या वो वापस आना चाहता है या नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फॉरगेट टू आस्क दिस, एनिमल आना चाहता है,
क्या पता उस बच्चे की फ्री विल है कि नहीं. अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव एक्सपीरियंस्ड वेयर द पेरेंट्स आर सो कंट्रोलिंग, सो डोमिनेटिंग या सो बिजी इन देयर वर्क कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो अपने जर्नी पे निकल जाते हैं फिर कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है इस घर में, पूरा दिन मुझे बांध के रखते हो, सिर्फ तुम मुझे किबल देते हो. ये एक रिसेंट ही केस था मेरे पास, एक डॉग का, बीगल था वो, आई थिंक उसका नाम सिम्बा है. तो वो बच्चा डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स से गलत पॉइंट ऑफ व्यू पे है, वो बहुत कंसर्न से ही सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, बट उसको लगता था माई मॉम इज ओवर कंट्रोलिंग, शी इज 1000% इन्वॉल्व इन टू मी कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. उसको लगता था मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूँ. तो वो एक फैक्टर था कि वो अपनी मर्जी से निकल गया. तो हमने फ्री विल डेफिनेटली पूछनी है एनिमल की. वो आना ही नहीं चाहता था. वो नहीं आना चाहता था. तो वो फ्री विल भी मैटर करती है. अगर फ्री विल नहीं है तो गोल्डन कॉर्ड का कोई यूज नहीं है. तो ये एक फ्री विल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉस्ट एनिमल्स ढूंढने में. और लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा है वो है सेंट एक्सपेडाइट के स्पेल्स. सेंट एक्सपेडाइट एक क्रिश्चियन एंजल काइंड ऑफ कहे जाते हैं, जो मैं भी अभी रिसेंटली ही उनसे जुड़ी हूँ, एक्सपीरियंस किया है. बट ही ब्रॉट बैक माई लॉस्ट कैट एंड ही बहुत ही मैजिकली वर्क करता है. बहुत मैजिकली. बेसिकली कहा जाता है सेंट एक्सपेडाइट आपकी कोई भी अर्जेंट विश पूरी कर सकते हैं, कुछ भी, प्रोवाइडेड इट्स एथिकल. आपका वीजा नहीं लग रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको इस महीने अर्जेंटली पैसे चाहिए, कुछ भी अर्जेंट है जो एथिकल है, किसी और के लिए गलत नहीं है, उस केस को वो मोस्ट लाइकली पूरा करते हैं 99%. तो वो 99% में जब अर्जेंसी होती है ना कि आपका डॉग गुम गया, आपकी कैट गुम गई है, तो ठीक हो जाता है. एंड जस्ट रिसेंटली आई इवन सेंड यू फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दिस केस. एक डॉग मेरे पास आया, स्ट्रेट मतलब कम्युनिटी डॉग था वो, 10 years का, उसका नाम बूजो है. तो बूजो को क्या हुआ, उसकी आंखें सडनली ना ट्विच करने लग गई एंड द मदर वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है. वेट को भी दिखाया, वो चीज ठीक नहीं हो रही, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा क्यों हो रहा है. तो बूजो से बात करने पे पता चला कि शायद उसे करंट लग गया है, बट स्टिल अभी भी वो चीज डायग्नोज नहीं हो पा रही थी. तो हमने विद अ फेथ सेंट एक्सपेडाइट स्पेल किया कि बूजो ठीक हो जाए और उसकी आंख की ट्विचिंग ठीक हो जाए. और बूजो की आंख की ट्विचिंग मिराक्युलसली अगले दिन बंद हो गई स्पेल के बाद. तो दैट लेडी रीच्ड आउट टू मी एंड शी वाज सो ग्रेटफुल अबाउट इट. तो ऐसे बहुत से इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं पेट्स के साथ सेंट एक्सपेडाइट के, बिकॉज ही इज अ वेरी नोबल सोल एंड ही लव्स एनिमल्स एंड चिल्ड्रन. तो वो बहुत अच्छे से हील करते हैं लोगों को. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है आपसे. इसी के साथ हम आगे अपने शो के एंड में. ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड गिविंग सो मच ऑफ नॉलेज. आई होप हम आपको दोबारा भी बुलाएं और बहुत सारी और केस स्टडीज के बारे में भी. डेफिनेटली. तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए. हम उसके अकॉर्डिंग गेस्ट जो है वो इन्वाइट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और आपको राइट नॉलेज देना चाहेंगे ताकि आपका फेथ जो है वो इस लाइफ में और इंक्रीज हो. थैंक यू सो मच.